मैं हूँ कंप्यूटर मास्टर प्रियांशु राव। प्रियांशु राव कंप्यूटर मास्टर। MS ऑफिस, टाइपिंग, कोर स्किल्स, विंडोज, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, एडवांस्ड कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे सभी प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स अब एक ही जगह उपलब्ध है। हर प्लेलिस्ट में बिगिनर से लेकर जॉब रेडी लेवल तक पूरा रोड मैप दिया गया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखकर अपना करियर मजबूत बना सकें। प्रैक्टिकल सीख, इंडस्ट्री लेवल स्किल्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज ही अपनी कंप्यूटर करियर की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को मैंने 2 वीडियो में बता दिया है। पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हम अपने कंप्यूटर में नोटपैड कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस यूज़ करने वाले हैं। और मैंने दूसरी वीडियो में बेसिकली थोड़ा ही बताया था, क्योंकि मैंने पीटेक था और बीआर और एचआर टेक के बारे में बताया था। जो पीटेक होता है यानी पैराग्राफ यानी दूसरी लाइन से लिखने के लिए होता है, बीआर होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, और जो हमारा एचआर टैग होता है वो टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने का काम करता है। ठीक है, तो आज हम जो दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं वो इमेज टेक्स्ट है। थोड़ा हम एडवांस की ओर अब बढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग भी एडवांस थोड़ा हो जाइएगा। तो जिसके लैपटॉप में एक इमेज पड़ी हो, किसी भी तरीके की इमेज जो हम खोल सकें, उसे हमें खोलना चाहिए। और जैसा कि मेरे लैपटॉप में कोई इमेज नहीं है तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग ये भी सीख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप में इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने नोटपैड को ओपन करना होगा। ये हमारा रहा नोटपैड, और ये मेरी रही कल की फाइल प्रियांशु वाली, जो कि मैंने कल कोडिंग की हुई थी। आज भी इसमें वही कोडिंग पड़ी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। आज हम इस कोडिंग को डिलीट करने वाले हैं। अभी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी फाइल को खोलेंगे। इसको खोलेंगे यहाँ पर से, और देख लीजिए कि मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है वो भी यहीं पर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से इसे डिलीट करेंगे। डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट हो गई। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और वापस इसी पेज पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं या F5 से कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जो हमारा रिफ्रेश हो चुका है। तो सबसे पहले आज हम इमेज टेक्स्ट से काम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अपने लैपटॉप में डाटा कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं देखिए मेरे में डाटा कनेक्ट है, और अपने में भी कनेक्ट करके एक इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करने वाला हूँ, HTML फोटो इमेज कर देते हैं। फोटो इमेज कुछ भी कर दे, डाउनलोड इतना ही रखते हैं, केवल इमेज। यहाँ पर बहुत सारी इमेज, यहाँ पर जाएंगे इमेजेस में, और इमेज पर आने के बाद में हम कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। जैसा कि मैं नीचे की ओर जाते हैं, तो मुझे कोडिंग वाली इमेज ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ नोट पैड। HTML के बाद CSS यूज करने वाला हूँ, तो दोनों इसमें है। तो मैं डेस्कटॉप चूज करता हूँ और फाइल में आकर यहाँ ऑल फॉर्मेट में कर देता हूँ, और इस फाइल को नाम दे देता हूँ मैं कमल। ठीक है, कमल देने के बाद में सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। देखते हैं ये सेव हुई है कि नहीं सेव हुई है। तो एक बार नीचे की ओर आते हैं और इसको भी नीचे की ओर आते हैं। तो मेरी फाइल ये आ चुकी है, देखते हैं खुल के खुलती है कि नहीं। किसी एक फाइल में खोल लेते हैं। जैसे मैं इसे खोलना चाहूंगा, इसमें प्ले मीटर में खोलते हैं, देखिए खुलती है कि नहीं। अरे नो यार, ये तो खुलने वाली भी नहीं है। मैं प्लीज ट्राई नोटपैड में खोल के देखते हैं, कोडिंग आ गई है इसकी। चलिए दूसरी इमेज ट्राई करते हैं भाई। पहली इमेज तो खराब हो गई मेरी, जो मैंने चूज की हुई थी। चलो देखते हैं, दूसरी इमेज डाउनलोड करते हैं यहीं से। चलिए ये इमेज ठीक रहेगी, सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप चूज करते हैं, और यहाँ पर जो भी फॉर्मेट लिखा हुआ है लिखा रहने दें। ऑल फॉर्मेट में चेंज कर लें और यहाँ पर डाल दें, तो जो भी नाम डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और सेव कर देते हैं। देखते हैं कैसे सेव हुई है। अब की बार भी वैसी है, चलो कोई बात नहीं, खोल के देखते हैं। ये खुलती नहीं है कि कोडिंग की खुलती है कि नहीं खुलती है कोडिंग में। तो सबसे पहले हम टेक को ऑन करेंगे, और इमेज IMG इतना लिख देने से आपके पास कोड सजेशन हो जाते हैं। तो IMG लिखना है या इमेज पूरा लिखेंगे। इमेज पूरा लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसे लिखेंगे आप
तो कोई फायदा नहीं है। इतने से ही इमेज IMG लिखने से एक फन करेंगे। फन का मतलब होता है कि स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद में आपको लिखना है सोर्स। सोर्स लिखना है और बराबर का चिन्ह करना है, डबल करना है, और आपको यहाँ पर लिखना है प्रियांशु। प्रियांशु लिख के यहाँ पर .png करना है, पीएनजी करते हैं। देखते हैं ये फाइल खुलती है कि नहीं। कंट्रोल S से सेव करते हैं और वापस अपने इसी मोड पे जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए फाइल कट है, यानी अभी ये मेरी फाइल आ नहीं रही है। मुझे दूसरी डाउनलोड करनी पड़ रही है। लगता है मुझे दूसरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। इमेज नहीं खुली है। पीएनजी हटा के यहाँ JPG कर देते हैं और कंट्रोल S से सेव करते हैं। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यानी ये इमेज सही नहीं है। तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड कर देता हूँ। अब मैं इसी इमेज को लगाऊंगा, जो कुछ भी हो जाए। इन इमेजेस को मैं तो लगा कर ही मानूंगा। अब मैं डेस्कटॉप पर डाल के इसका इसे सेव करता हूँ। अब तो मैं इसे लगा कर ही मानूंगा, क्योंकि अभी तक ये लग नहीं रही थी। अब इसे मैं लगाऊंगा, किसी भी तरीके से लगाऊं। अब मैं इसे लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ फाइल में चले जाते हैं। फाइल में सेव की हुई है मेरी फाइल। ए, आई भी नहीं है यार सेव हुई। कोई बात नहीं, दोबारा इसे सेव करते हैं। सेव। हाँ ये पड़ी हुई है लेकिन देख नहीं रही है। तो यहाँ पर इसे हम प्रियांशु नाम देते हैं और इसे सेव करते हैं। ओके। अब दोबारा से आते हैं और दोबारा से आते एक बार रिफ्रेश करते हैं। शायद नो, कोडिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। PNG करो, कंट्रोल S से सेव करो और वापस आओ, रिफ्रेश करो। नहीं खुली, यानी डेस्कटॉप पर डालनी पड़ेगी मुझे। डेस्कटॉप पर आ तो गई है लेकिन इसे रिनेम करना पड़ेगा। रिनेम करते हैं। रिनेम करने के बाद यहाँ पर कमल करते हैं। कमल कर दिया मैंने। कमल करने के बाद में आपस अपनी कोडिंग में आते हैं। कोडिंग में आने के बाद यहाँ पर से हम इसे डिलीट करते हैं और कमल करते हैं, ठीक है। कमल करने के बाद में कंट्रोल S से सेव करते हैं, वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से ट्राई करता हूँ। JPG कर लेता हूँ। JPG कंट्रोल S से सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ और नहीं आ रही है। इसका मतलब है इमेज में ही कुछ गड़बड़ आ गई है मेरे भाई। .jpg मैंने जो कर दिया, इमेज सोर्स वो भी हो गया है यार, फिर भी ये नहीं आ रही है। इसका मतलब है फॉर्मेट मैंने जो चूज किया हुआ था उसको एक बार देखना पड़ेगा मेरे भाई। इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, अपने ब्राउजर में जाएंगे और जो इमेज मैंने डाउनलोड की हुई थी उसको देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में डाउनलोड हुई थी। चलिए ये देखने से अच्छा है कि सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और इमेज HTML में जाता हूँ। वहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि किस फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। ऑल फॉर्मेट में करता हूँ तो यह आ नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं इसे इसे HTML इसको सेव एज करता हूँ। सेव एज करता हूँ, डेस्कटॉप लेता हूँ। डेस्कटॉप पर इसका नाम मैं रखता हूँ रवि। रवि लिखने के बाद WEBP फाइल, ठीक है। आपकी बात इसे याद रखेंगे, WEBP, ठीक है। ठीक है, ओके। अब मैं कोडिंग में आ जाता हूँ और एक बार ट्राई करके इसके बारे में देख लेता हूँ। WEBP, ठीक है। WEBP, ठीक है। ट्राई करता हूँ, कंट्रोल S, वापस जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। नहीं यार, कोई बात नहीं। मैं इसे दोबारा कोडिंग में जाता हूँ। कोडिंग में जाने के बाद में यहाँ पर रवि करता हूँ। मेरी बुद्धि सटक चुकी है भाई साहब। आज मुझसे एक इमेज नहीं लगी। इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि इतना एक्सपर्ट आदमी आज बेवकूफ हो गया। लेकिन आ चुकी है, मैंने कहा था ना कि वहां पर सेव करने में कोई दिक्कत हो चुकी है। तो सेव करने में मेरी यही दिक्कत हो रही थी आज। तो मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ मेरी गलती हो रही थी। वहां पर मैंने फाइल डाउनलोड करने में मेरी दिक्कत हो रही थी, जो कि अब सही हो चुकी है। अब हम किसी भी जिस समय इस इमेज को नहीं
दूसरी इमेज को लाना चाहता था, तो मैं रवि को हटा के यहाँ पर प्रियांशु वाली इमेज देखते हैं आती है कि नहीं आती है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए कमल वाली भी आती है, रवि प्रियांशु वाली भी आ चुकी है। एक बार कमल वाली भी ट्राई करके देखते हैं आती है कि नहीं आती है। तो कमल, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और वापस जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। नहीं, कमल नाम से कोई सेव ही नहीं है फाइल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इमेज डालना आप लोगों को सिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, दो चीजें सेव करनी सिखा दी है। अभी मैं प्रियांशु वाली पर इमेज पर ही रहता हूँ, प्रियांशु वाली इमेज पर रहता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और रेफरेंस करता हूँ, यहीं पर है हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे कोड को चालू करते हैं। यहीं से अगर एच आर आप इसमें लगाना चाहते हैं, एच आर का मतलब होता है यहाँ से मेरी लाइन जो भी लिखेंगे उस लाइन के नीचे ही लिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज में दिख रही होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग इसकी हाइट और विड्थ अगर दोनों सेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आपको, देखिए सबसे पहले यही आप लोगों को बता देते हैं कि अगर इसकी जो हाइट और विड्थ अगर आप लोग से सही करना चाहते हैं, तो हाइट विड्थ सही करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर लिखना है हाइट इक्वल और डबल डैश करना है और यहाँ पर दे देना है 100% कर देना। ठीक है, अभी देखना जो मजा आने वाला है वो इसी में आएगा। और जो इसकी विद देने वाले हैं इक्वल करके, वो भी 100% दे देते हैं। 100% दे दी। अब मैंने कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जो मेरी इमेज थी वो 100% आ चुकी है। अब मैं इसे 50% करके देखता हूँ। ठीक है, तो कई तरीके से आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। कोड्स हैं, जब आप लोग इन बदल बदल चीज को देखते हैं, एक बार कोड यूज करें, ऐसा नहीं है कि ये कोड आपके काम का नहीं है। बदल बदल कर देखते रहें कोड ही कितने पर काम करता है, ठीक है, कितने पर काम नहीं करता है। 50 पर इतनी छोटी हो गई है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसे 500 करके देखता हूँ। भाई 100 से 500 भी करके देखता हूँ ना, तो लिमिट होती है ना। 500 करके देखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ और 500 में इतनी बड़ी होती है, यानी बम हो चुकी है भाई लोगों। बम होने का मतलब होता है कि वाह, एक और जीरो बढ़ाते हैं, मजा लेते रहते हैं। कोडिंग से भाई मजा लेनी चाहिए, और जिसको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में वो मजा तो लेगा ही। ओह मेरी गॉड, आप लोग देख सकते हैं इमेज। इमेज मैं इसे छोटी करता हूँ भाई लोग। अगर मैं इसे छोटी भी कर रहा हूँ तो भी ये बम में नहीं आ रही है। मेरी 100% स्क्रीन है तो इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, आप लोग इसे स्क्रॉल करते जाएंगे तब भी ये इतनी बड़ी नहीं होगी। मान लीजिए मुझे अब छोटा करना है, तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, इसमें भी जीरो घटा दीजिएगा और इसमें भी जीरो घटा दीजिए। कंट्रोल एस सेव करके वापस जाएंगे और इसे छोटी कर देंगे, बूम से सही हो जाएगी। ठीक है, और इसके नीचे एच आर डालना है। तो एच आर डालने के लिए मेरी देखिए यहाँ पर जो लाइन भी आ रही थी, आपको ये देखिए जो यहाँ पर लाइन आ रही है ना, इसका कारण है जो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं, जो मैंने एट्रीब्यूट्स यूज किया हुआ है, वो ये देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो कि एच आर के लिए मैंने चालू किया था। यहाँ पर एच आर लगाएंगे और एच आर लगाने के बाद यहाँ पर भी हम एच आर लगाएंगे, क्लोज करेंगे एच आर को, कंट्रोल एस सेव करेंगे, वापस जाएंगे और हम एच आर लगा चुके हैं। अगर मान लीजिए ये तो इमेज के ऊपर लग चुका है, तो इमेज के ऊपर लगा हुआ है, तो एक बार प्लीज इसे हॉप डाउन करेंगे और नीचे एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में क्लोज एसआर करना है और कंट्रोल एस सेव करना है, रिफ्रेश करना है। फिर भी ठीक है, हमारा जो भी यहाँ पर लगा हुआ है वो सही है। अब हम एचआर को हटाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर से आना है और एचआर हटा देना। ठीक है, सिंपल सा गेम है। एचआर हट चुका है। ठीक है, जो हमारा जो दूसरा है इमेज सोर्स के बाद पी टेक तो के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था बेसिकली मैंने। अब कोई दूसरा कोड पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बीच में हार्ट्स का इमोजी लगाते हैं। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं, तो उस चैटिंग के नीचे एक रिप्लाई का ऑप्शन होता है, उसमें आप लोग कह देते हैं एक दिल बना के भेज देते हैं, एक गुड्डा भेज देते हैं। तो इन चीजों को भेजने का कैसे भेज सकते हैं, एचटीएमएल में ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कोडिंग के जरिए कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मैंने क्या कहा, कुछ भी नहीं यूज करना पड़ता है आप लोगों को, केवल देखते रहिएगा और हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को देखते रहिए, केवल कोडिंग में आएंगे और यहाँ से इसे हटा देंगे क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, कोई वेबसाइट अगर आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका कंटेंट्स डाल सकते हैं और वेबसाइट को भी खोल सकते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पर पी टैग लगाकर, जैसे कि मैंने हार्ट्स की इमोजी बताई, दिल आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पी टैग को ऑन करेंगे। पी टैग को ऑन करने के बाद कुछ लिखेंगे, जैसे HTML माई लाइफ, ठीक है। HTML माई लाइफ, कोडिंग भी लिख देते हैं, कोडिंग, कोडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोडिंग लिखने के बाद में यहाँ पर थोड़ा एक डॉलर का निशान देता हूँ, ठीक है। दे सकते हो या नहीं? डॉलर का हटाओ, यहाँ पर ये वाला निशान दे दें। ये वाला निशान देके यहाँ पर हार्ट लिखेंगे, हार्ट्स लिखेंगे। हार्ट्स लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाला छोटा सा कॉलन चपका देना है बगल में, ठीक है। चपकाने के बाद में अब क्या करना है, अब वो कुछ लिखना है। इसके बाद लिखना है प्रियांशु कंप्यूटर मास्टर राव, ठीक है। ये लिखने के बाद में हम पीटेक को क्लोज करेंगे। पीटेक को क्लोज करने के लिए एक और जेपी हो चुका है, बूम। अब हम देखते हैं, इसे कंट्रोल ऐसे सेव करके वापस जाते हैं और रेफ्रेश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई लोग, दिल बनकर आ चुका है आप लोगों का पसंदीदा। तो आप लोग भेजते हैं रिप्लाई में हार्ट्स। मान लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, किसी टेक्स्ट पर लिखते हैं इक्का बादशाह। आप लोग जानते होंगे, जो भी ताश खेलता होगा इस हम लोग तो इसे दिल ही कहेंगे बेसिकली, लेकिन जो गड्डी अड्डी खेलता होगा, जुआ खेलता होगा, उसे इसका मतलब पता होगा। ये ताश के इक्के में होता है। इक्का तो उसे ताश के कहते हैं, जो गड्डी होती है ताश की उसमें ये होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मैंने कहा था, जैसे ही हम टेक्स्ट के बीच में अगर कोई हर्ट्स का यूज करना चाहें तो आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बेसिकली मैं न्यू न्यू पैराग्राफ से, यानी एक लाइन के अंदर लिखे जा रहे हैं, उसके बाद में मुझे कुछ लिखना है ना, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं अब मैं कोडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को हार्ट्स लिखना बता दिया है, ठीक है। हार्ट्स लिखने के बाद में आप लोगों को एक एट्रीब्यूट्स और यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसा कि एक आई टैग होता है, यानी इंटर मार्क का होता है। इंटर मार्क का टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और मैं अपनी रो कॉलम को यूज करता हूँ और इसे यूज करता हूँ। यूज करने के बाद में आपको सबसे पहले याद रखना है, इसे ना ही बंद किया जाता है ना ही खोला जाता है, इसे कमेंट टेक्स्ट कहते हैं। कमेंट का मतलब होता है जो भी हम लिखेंगे वो इसके अंदर हाइड रहेगा। दो फन लगाएंगे, दो फन लगाने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल हेलो वर्ड्स, हेलो वर्ड्स इन HTML4 स्ट्रक्ट। लिखने के बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दो फन फिर छोड़ देना है। एक बार डैश देना है, या डैश नहीं देंगे फिर भी काम चलेगा। तो फन देंगे, दो फन देने के बाद में छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए कलर यहीं से इसका बदल चुका है। अगर आप लोगों का ये कोड नहीं काम करेगा तो आप लोग कैसे इसे पहचानेंगे कि ये कोड काम नहीं करने का? कमेंट इसे कहते हैं, इस टैग को कमेंट टैग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जरा सा इधर आते हैं और इसमें से इसमें से यहाँ से आते हैं और इसे, अब आप लोग इसे देख सकते हैं। अभी भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी भी टेक काम कर रहा है भाई साहब। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और वापस जाएंगे, रेफ्रेश करेंगे, देखिए आ चुका है, बूम। सिंपल हेलो वर्ड्स इन HTML टेक्स्ट थोड़ा मिट चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो कमेंट टेक्स्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप लोग कमेंट लगाना चाहते हैं, किसी वर्ड को छुपाना चाहते हैं, जब आप एक वेबसाइट बनाएंगे, जब आप एक गेम बनाएंगे, जब आप एक पढ़ने लिखने वाली एप्लीकेशन बनाएंगे, जब आप गेमिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई टेक्स्ट हम इस चीज में छुपा रहे हैं जो आप लोगों को नहीं दिखने वाला है। जैसा कि हम अपने मोबाइल्स में कुछ प्रोफाइल्स बनाते हैं, जो सेटिंग हमारे लिए अकाउंट्स होता है, वो दूसरों के लिए शो नहीं होता है, ना ही दूसरे लोग वही किसी पर जगह पर क्लिक करेंगे वो अकाउंट नहीं खुलेगा, केवल वो वही मैं ही जानता हूँ कि वो अकाउंट कहाँ पर खुलने वाला है। तो बेसिकली जिसके लिए ये यूज किया जाता है कमेंट टैग का यूज। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से लगाते हैं इसे, कमेंट फन फन, इतने में ही ये यूज हो चुका है।
अगर आप लोग इसे एक बार भी करते हैं तभी काम चल जाएगा, लेकिन यहीं से ही यूज हो जाएगा, इधर बंद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो नहीं कहते हैं कि जो इसका लुक है वही लुक इसे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये छुप बेसिकली छुप चुका है, इसे कमेंट टैग कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। और एक टैग और आता है जो हेड हेड में लगाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो मैं टाइट हेड हेड में लिखता हूँ इस टेक्स्ट को, तो आप लोग इसे बताइए कैसे यूज होगा। बेसिकली ये हेड में यहाँ यूज होता है, ठीक है। हेड में यूज करने के लिए आपको क्या करना है, दो एट्रीब्यूट खोलना है और मीटा लिखना है। मीटा दो बार लिख चुका है, मीटा। और एच टी टी पी यानी ये वेबसाइट का यूआरएल होता है, और हमें लिखते रहना है। आप अपने हिसाब से कोई वेबसाइट्स ले सकते हैं, फिलहाल के लिए जो मैंने ली है वो मैंने अपने लिए ली है, ठीक है। तो आप लोग इस पे एतराज ना करें। कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है यार। तो यहाँ पर कोई सैड आपको सजेशन कर रहा है, तो मैंने बहुत देर से कोड यूज नहीं किया, जैसे कॉन्टैक्ट मुझे लिखना है तो मैं इसी पर क्लिक करूंगा। अब मुझे इसीलिए मैंने कहा था कि इस कोड का यूज करने में बहुत जल्दी आसानी होती। टाइप देखिए, तो टाइप आ गया जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। टाइप के बाद थोड़ा और आगे लिखेंगे और एक बार और लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एक बार और लिखने के लिए स्पेस देंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिख दिया है। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद एक बार और एक और कॉलम, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, एक बार स्लेस लगाएंगे और HTML, और इसे यहीं से थोड़ा सा बंद करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसके बाहर आते हैं थोड़ा, क्यों नहीं। और यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर्स। ये देखिए पूरा आ चुका है। और इसके आने के बाद में डबल डेज के बाद में यहाँ पर UTF और एट। अब हम इसको यूज करेंगे, देखेंगे ये हमारे सिंपली काम किसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से कंट्रोल एस से सेव करने वाले हैं। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद वापस जाएंगे और यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव नहीं नजर आएगा। ये हेड में यूज किस लिए किया जाता है, अब आप लोग ये भी जान लें कि मैंने हेड में इसे यूज किया, पर ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को बता दीजिए। ये एक, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे 2 मिनट में दिखा भी सकता हूँ, आप लोगों को दिखेगा भी। लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा है। पहली बात, ये बॉडी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर, जो आप लोगों ने जो कहा था कि यहाँ पर जैसे काम हमारा जो कलर चल रहा है ना, बॉडी में जो मैंने कलर यूज किया हुआ है वो यहाँ पर रेड देखो दिख रहा है कि हमारा कोड काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो रेड रेड दिख रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका कोड काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब मैंने कमेंट लगाया था टैग, तब यहाँ पर ये देखिए इसका कलर बदल चुका था, यानी ये पूरी तरीके से वर्किंग है, काम कर रहा है। और यहाँ पर ये वर्किंग है, तो ये भी पूरी तरीके से एक अलग अक्षर के रूप में है। लेकिन आप लोग कहें ना, यहाँ पर भी तो कुछ बदला हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर भी ये कोड काम कर रहा है। हाँ, मैं कहूंगा ये कोड काम कर रहा है, ये सही बात है कि ये कोड काम कर रहा है। लेकिन ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये बॉडी में नहीं। ये स्ट्रॉन्ग मीटअप के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे अपने कंटेंट में वेबसाइट्स बनानी है तब मीटा का यूज किया जाता है। आप किसी वेबसाइट में चले जाइएगा, मीटा बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन मीटअप लिखते हैं या मीटा लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि मीटा और वेबसाइट, ये जो सर्वर है ये मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें कैरेक्टर्स में जहाँ पर टेक्स्ट टू HTML लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं और अपने ओनर रहेंगे आप, ठीक है। जब भी ये साइट बनाकर हम इसे अपलोड करेंगे डाटा सर्वर पर, तब आप लोगों को जब इसकी कोई कोडिंग निकालेगा, जो मैंने कोडिंग से बनाया हुआ है, इसकी कोडिंग दूसरे लोग निकाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि वेबसाइट की कोडिंग निकल आती है। जब दूसरे लोग निकालेंगे तो वहां पर ये लिख कर आएगा मीट
मीटा HTTP कंटेंट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट HTML लिखा हुआ है ये इतना, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, तो वो बेसिकली उस यूजर को बताएगा कि जो ये वेबसाइट जिसने बनाई है उसने स्ट्रांगली इस पावरफुल सिक्योरिटी में रखा हुआ है, और उस ओनर का नाम भी यहाँ पर दिखाई देगा। बस आप लोगों को ध्यान इतना रखना है कि उस वेबसाइट का यूआरएल मत, ये पासवर्ड मत ये रखना, यूआरएल तो पता ही चल जाता है, यूआरएल से तो साइट चलती है। डोमेन भी इसी नाम से होती है, डोमेन का भी पता पूरा नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जो ये नाम लिखना है वही पासवर्ड मत लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश HTML लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, लेकिन जब साइट अपनी सर्वर पर अपलोड करना तब वहां पर पासवर्ड उसका मत रखना, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है। आप लोगों का तुरंत वो लोग इसे क्रिएटिव, भाई कितने अभी की बिल्कुल ही बच्चों वाली बात हो गई ना, कि अगर आप लोग इसका नाम यहाँ पर प्रियांशु रख देंगे, प्रियांशु डॉट HTML, और पासवर्ड भी प्रियांशु डॉट HTML लिख देंगे, बेसिकली बच्चा भी इसे हैक कर लेगा। ये छोटा मोटा बच्चा भी दिमाग लगाता है कि साइट के किनारे पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पर क्लिक करेंगे, तुरंत हमारी वेबसाइट का कोड दे देगा। तो एक बच्चा भी यूज करेगा कि शायद इस ओनर ने अपने नाम से ही इसका पासवर्ड डाल रखा, तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। आपका जितनी भी मनी होगी, यानी जितना भी आप लोगों का रिफंड होगा वो सब चला जाएगा, आपकी वेबसाइट खराब हो जाएगी। आप कभी भी उस वेबसाइट से कमाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा अगर आप काम करेंगे भी इस पर, तो दूसरा ही उस वेबसाइट से ले जाएगा वो। तो बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरे ही काम की नहीं है ये। जब मैं इसे सर्वर पर अपलोड करूंगा तो आप लोगों को लगा के ये दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसे सर्वर पर अपलोड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसे नहीं बनाऊंगा। मैं सारा डिलीट करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और सब खाली करता हूँ, ठीक है। सब खाली करने के बाद में ये और नीचे आते हैं, और H1 और H2 और H3 H4 H5 और H6 हमारी 6 हेडिंग्स होती हैं। मैं 6 हेडिंग का यूज करने आपको बताऊंगा। कि बड़ी हेडिंग H1, और ये मत कहना कि HR क्या थी, HR लाइन थी, जो टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रा करती थी पूरी स्क्रीन में। ये मत कहना H1 भी वही है, H1 अलग है, वो एक हेडिंग है। H2 उससे भी छोटी है, H3 उससे भी छोटी है, H4 उससे भी छोटी है, H5 उससे भी छोटी है, और H6 उससे भी छोटी है। तो हम लोग कोडिंग पर ले चलते हैं। कोडिंग पर आने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज करने वाले हैं क्या, मसाला। मसाला मेरा क्या है, H1 यूज करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर मास्टर प्रियांशु, ठीक है। कंप्यूटर मास्टर प्रियांशु राव, ठीक है। कंप्यूटर मास्टर प्रियांशु राव लिखने के बाद में यहाँ पर आते हैं, स्लेस लगाते हैं और H1 को क्लोज करते हैं। अब आप लोगों को बार बार ये देखिए, ये भी सजेशन कर रहा है कि H1 H2 H3 H4 H5 ये हेडिंग्स हैं। अगर मैं इसे चाहूँ तो एक बार में इसे यूज करने के लिए आपको क्या करना है, बस इसे सेलेक्ट करना है। पहले आप लोगों को दिखा दूं डेमो, वरना कहेंगे पागल बना रहा है मुझे। H1 इतनी बड़ी हेडिंग होती है, आप लोग याद रखना। 200% था, 100% डिस्प्ले कर लो इसकी। 100% ये डिस्प्ले हो चुकी है। अब आप लोग 1 हेडिंग दिखा चुके हैं, अब 2 हेडिंग की बारी आती है। तो क्या करना है आप लोगों को, टाइम ना वेस्ट होने के बजाय मैं इसे कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद में पेस्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, 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 ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, कर रहे हो कुछ नहीं है, टू करो, और यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में 3 करो, यहाँ पर आने के बाद में 4 करो, और यहाँ पर आने के बाद में 5 करो। एक हेडिंग रह चुकी है, क्या करोगे, पेस्ट करो, उसको भी पेस्ट कर ही दो। 6 करो, हमारी 6 हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पर 2 हो चुका था, यहाँ पर 2, 3, 4, 6, ठीक है। मेरी 6 हेडिंग्स हो चुकी, कंट्रोल S से सेव करते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस करेंगे और बड़ी स्क्रीन करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं ये मैंने जैसे कि बताया था। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे भी छोटी, H3 उससे भी छोटी, H4 उससे भी छोटी, H5 उससे भी छोटी, और H6 उससे भी छोटी। तो अब कह रहे हैं हेडिंग्स का यूज क्या है HTML में, ये भी पूछिए आप लोग। तो हेडिंग्स का यूज हमारी HTML में इतना है जितना तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है। समझिएगा, HTML की बहुत बड़ी औकात है, लेकिन तुम्हारी औकात H1 हेडिंग, H2 H3 के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानते हो क्यों नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट के बीच में कुछ भी चीज लिखना चाहेंगे, सेंटर टैग में भूल ही गया बताना आप लोगों को कि वेबसाइट के बीच में भी आप लोग देखते हैं कई बार लिखा होता है मार्किट्यूड। मार्किक्यूट आप लोगों को मार्की कोड एक यूज होता है, उसको भी आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट स्क्रीन पर से राइट से लेफ्ट या ऊपर से नीचे कैसे होगा वो भी बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जैसा कि मैंने प्लेलिस्ट में कहा भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सेंटर बता देते हैं। सेंटर किस में लगाना है ये बताओ पहले। सेंटर जिसमें मैंने यूज किया हुआ है इसमें मैं यूज करूंगा क्योंकि मैं पागल हूँ। सेंटर, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और वापस जाएंगे। तो ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक टेक्स्ट सेंटर में दिखाई दे तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, हर टेक्स्ट के आगे लगाओ, कंट्रोल सी से कॉपी कर दो, यहाँ भी पेस्ट कर दो और यहाँ भी पेस्ट कर दो, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो। ये बेसिकली बड़ा टेक्स्ट है तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ हो चुका है मेरे से। अब ये बीच में आएगा, ये देखिए बीच में आ चुका है, जिसे भी आप करना चाहें। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे सेंटर में करना है, कभी आप लोग कहते हैं राइट करना है, लेफ्ट करना है, वो भी आप लोगों की इच्छाएं हैं, करनी पड़ती हैं पूरी, हमें क्या करूं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। ठीक है, करना पड़ता है, डरता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आने के बाद में क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, राइट राइट करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ। कोड गड़बड़ हो चुका है भाई साहब। राइट का कोड गड़बड़ हो चुका है, हो चुका है। राइट, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। बेसिकली बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं काम कर रहा है राइट कोड, करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है कई बार, एक टेक लगाने के बाद में दूसरा टेक काम नहीं करता है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा कोडिंग, जितनी कोडिंग होगी उतना ही हमारी वेबसाइट स्लो होगी। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है, आप लोगों को कोई बताता नहीं है। तभी आप लोगों ने जो पढ़ाई वाले एप्स होते हैं उनको देखा होगा, सर्वर उनका क्रैश हो जाता है। मैं दो चार एप्स के नाम लेता हूँ, जो मेरे साथी पढ़ते हैं उनका नाम लेता हूँ। मैंने तो पढ़ाई की भी नहीं है कि मैं कंप्यूटर में मास्टर हूँ, तो इसलिए मैंने इसी स्किल्स को यूज किया है और इंस्टीट्यूट में भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस काम का है कि जितनी कोडिंग आप यूज करेंगे, जितना भी कोड्स आप यूज करेंगे, उतनी ही साइट स्लो चलेगी, स्मूथ ही चलेगी। तो अब मैं, कि अब लोग कहेंगे कि फिर हम कोडिंग करेंगे ही क्यों इतनी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कोडिंग को कम करने का आइडियाज क्या है आपके पास। जितना कोड आप लोगों ने यहाँ यूज किया हुआ है, ये इधर यूज किया हुआ है, अगर आप लोग किसी वेबसाइट को नीचे से नहीं लिख रहे हैं, यानी पैराग्राफ से नहीं लिख रहे हैं, तो आप जो ये हेड सिक्स जो हेडिंग्स हैं, ये तो मामूली चीज है। मैंने कोडिंग यहीं पर सॉर्ट की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कोडिंग यहाँ से सॉर्ट की हुई है। आप लोग, कई लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, हेड को नीचे कर देते हैं, फिर यहाँ से टाइटल को, हेड को क्लोज करते हैं, फिर टाइटल खोलते हैं, टाइटल के नीचे टाइटल का नाम लिखते हैं, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं, उसके बाद हेड होता है। इतनी बड़ी कोडिंग कर देते हैं। मैंने शुरुआत में बताना भूल गया आप लोगों को, तो आप लोगों को बता दूं कि ये हेडिंग मैंने एक ही इतना इतना दो और दो चार कोड, यानी एक ही कोड है, दो जोड़ी कोड है, यानी दो ही कोड है। मैंने इसे एक ही लाइन में इसलिए यूज किया है बेसिकली क्योंकि सर्वर स्मूथली, अभी मैंने इतना कोड यूज किया हुआ है
इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका वाक़ई में। अगर मैं एक वेबसाइट बना नहीं पाऊँ उससे तो मेरे इस टेक्स्ट को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जितना भी टेक्स्ट आप लोग लिखें, उसे ध्यान दें कि हम कम से कम कोड यूज़ करेंगे। इतना तो यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा थोड़ी है यार बिना कोडिंग के अगर वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर कोडिंग से आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसका सर्वर कभी क्रैश नहीं होगा, जितनी कोडिंग कम होगी, ठीक है? जैसे कभी-कभी मार्क्यू का यूज़ करते हैं। मार्क्यू का बेसिकली काम क्या होता है कि टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करने में काम आता है, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है, इस चीज़ों का, जो कि मैंने रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा दिया है। जो हमारी और अगली चीज़ आने वाली है, हैट्स के बाद कोई और भी यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, जो तुम्हारा पसंद हो, वो यहाँ पर लिख सकते हो, आराम से कर सकते हो काम। वो तुम्हारी मर्ज़ी है, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो भाई साहब। मैंने कोडिंग बता दी है, आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना भाई? अब हम और कोई चीज़ यूज़ करना चाहें, तो इजाज़त हो तो बताएँ, ना इजाज़त हो तो कोई बात नहीं है भाई साहब। आपकी इजाज़त हो तो बताएँ मैं उसको, वरना नहीं, कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। जो मेरा बीआर और बीडी टैग यूज़ करने पड़ते हैं, वो भी बेसिकली बहुत ही काम के टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए, और यहाँ पर 2-4 टेक्स्ट आप लोगों को और बता देता हूँ। पैराग्राफ यहाँ पर से इसे हम डिलीट करेंगे। यहाँ से इतना ही डिलीट करना है, बाकी डिलीट नहीं करना है। ये भी डिलीट कर दो यार, फाजिल वाला जो बचा हुआ है। डिलीट करने के बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वापस आएँ, रिफ्रेश करेंगे, ये सारा डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों को चाहे तो मैं दोहरा दूँ, या कल मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए न्यू कोड के साथ, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होगी कि आप लोग मुझसे पूछते रहें कि आप लोगों को क्या आता है, क्या नहीं आता है, और आप लोग एक अच्छी रणनीति के हिसाब से चलें। मेरी यही राय रहेगी आप लोगों को। तो आप लोग जैसा बताएँगे, वैसा ही हम करेंगे, और जैसा आप लोग कहेंगे, वैसा ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है?